मैं राकेश सिंह महाराणा प्रताप स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, अभिभावकों को प्रणाम। आज का हमारा जो विषय है वो रहेगा जल संसाधन, कक्षा 8 के लिए है। जल के बारे में, जल वैसे एक प्रकृति का अनमोल संसाधन है हमारे लिए। चाहे मनुष्य हो, हमारे जीव जंतु हो, जल के बिना कार्य संपादित नहीं हो सकता। हमने कई बार लिखा हुआ देखा भी है, जल है तो कल है, जल अनमोल है। इसके अलावा जल का उपयोग पीने के लिए, हमारे घरेलू कार्यों के अंदर, सिंचाई में, विद्युत उत्पादन में, मनोरंजन के लिए भी जल का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जल महत्वपूर्ण एक संसाधन है। राजस्थान में जल है वो नदियों, तालाबों, नहरों, कुएं, नलकूप के द्वारा जल का उपयोग किया जा रहा है। ये तो बात हुई जल की। तो संसाधन क्या है? संसाधन वह प्रत्येक वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। मतलब हमारे कोई भी वस्तु हो जो मनुष्य के काम आ रही है, वो संसाधन है। जैसे जल, सूर्य, क्योंकि सूर्य है वो हमें ऊर्जा देता है। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, सॉरी ग्रीन बोर्ड, ये इसके ऊपर हम पढ़ते हैं, तो ये हमारे लिए एक संसाधन हो गया। तो जल संसाधन इस पाठ के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं, जल संसाधन। तो इसके अंदर हम चर्चा करेंगे राजस्थान के बारे में। राजस्थान का अपवाह है तंत्र। प्रश्न ये आता है कि अपवाह है तंत्र क्या होता है? तंत्र होता है व्यवस्था। अपवाह है किसी मुख्य नदी, एक मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह है। प्रवाह मतलब बहना। एक मुख्य नदी के द्वारा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो जल प्रवाह होता है, उसकी एक विशेष व्यवस्था होती है। उस विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र कहा जाता है। चलो, ये तो हुई सहायक नदियां। वो नदी जो अपने जल को ले जाकर एक मुख्य नदी के अंदर डालती है, उन्हें सहायक नदियां कहा जाता है। तो ये तो हो गया अपवाह तंत्र। अब है राजस्थान का अपवाह तंत्र। तो राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। हमारे राजस्थान में अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत के पूर्वी भाग में, मतलब अरावली पर्वत के पूर्वी भाग में जो नदियां बहती है, बहकर अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाने वाली, उनके अंदर चंबल, काली सिंध, पार्वती, बनास, बेड़ज व इनकी सहायक नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहा जाता है। क्योंकि ये नदियां अपने स्थान से निकलती है और उस पानी को ले जाकर बंगाल की खाड़ी में डाल देती है। दूसरा है अरब सागर का अपवाह तंत्र। अरावली पर्वत से दक्षिणी पश्चिमी भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही, लूनी, साबरमती, बनास व इनकी सहायक नदियों को
अरब सागर का अपवा तंत्र कहते हैं। अरब सागर के लिए अरावली पर्वत से दक्षिणी पश्चिमी, मतलब अरावली पर्वतमाला के दक्षिणी और पश्चिमी भाग से जो नदियां निकलती है वो नदियां अपना जल अरब सागर में उड़ेल देती है, इसलिए इसे अरब सागर का अपवा तंत्र कहते हैं। अब है आंतरिक अपवाह तंत्र। ऐसी नदी जो अपना जल किसी समुद्र तक न पहुंचाकर स्थलीय भाग में विलुप्त हो जाती है, मतलब लुप्त हो जाती है, वहाँ पे स्थलीय भाग द्वारा उसका जो जल है वो सोच लिया जाता है, उसे आंतरिक अपवाह तंत्र कहते हैं। जैसे राजस्थान में घग्गर, कांतली, ये नदियां हैं जो इनका जो जल है वो किसी समुद्र तक नहीं पहुंच पाता है। धन्यवाद।